A very good morning to all my dear students. As we are doing our chapter number 11, that is triangles and quadrilaterals. In the previous class, I have already told you beta about the triangles, its sides, vertices, angles of the triangle, about interior and exterior points of a triangle, and side opposite to the vertex and vertex opposite to the side, right? All these things I already told you in the previous video. So now, and up to question number 3 we have already done. So today we will do the next questions, that is 4 question of exercise 11.1. So let we start. If anyone having any problem in the previous video also and in this also, you can comment me in any question. So the question number 4 is, name the sides, vertices and angles of a given triangle. Right? So let's we start our exercise. Which exercise we are doing? Exercise 11.1. In this exercise, the question number 4 is, this is the one triangle given, P, Q, R. These are the names of the triangle P, Q, R. Right? So first is, we have to find the side of ट्राइंगल. सो मैंने आपको बताया था बेटा कि ये जो लाइंस होती हैं आपकी पी क्यू, क्यू आर, आर पी, दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. राइट? सो साइड ऑफ ट्राइंगल इज पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी. राइट? ये क्या है? ये साइड हैं, साइड ऑफ ट्राइंगल. Next is vertices. Vertices of triangle. See, vertices means these points. And name of these are P, Q, R. Right? So vertices of this given triangle is P, Q, R. Next, fourth one is angles. Angles of triangle. So जब मैंने आपको एंगल्स के बारे में बताया था, सो हम एंगल स्टार्ट करते हैं बेटा. जो वर्टेक्स हम मिड में लिखते हैं वो क्या होता है? एंगल. लाइक सी, फर्स्ट एंगल पी क्यू आर. सो मिडल में जो वर्टेक्स है आपका क्यू, इस पे एंगल होगा. राइट? नेक्स्ट, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हम एंगल्स यहाँ पे राउट डाउन करेंगे उन एंगल्स में आपके तीनों वर्टेक्स आने चाहिए, तीनों वर्टिसेस आने चाहिए. सो एंगल पी क्यू आर की बात क्या होता है? एंगल क्यू आर पी, क्यू आर पी. मिडल वन इज आर. After this, R, P, Q. Middle one is P. अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मिडल पे एंगल है, ऑल थ्री कंप्लीट हो रहे हैं नहीं आपके तीनों वर्टिसेस, तो आप प्रीवियस वीडियो चेक करो. नाउ इट इज़ क्लियर हाउ यू विल फाइंड फ्रॉम द गिवन फिगर द साइड, द वर्टिसेस एंड एंगल्स. Now let's come to the question number 5. In the given figure, mention the triangles in which. Now we have to mention the triangles. Complete triangle mention करना है आपको. So this is question number 5.
See, its figure is something different. How you will make it? Firstly, just make a simple triangle A, B and C, right? After that, a slight line here, then one here. ये यहाँ से आप इसको ज्वाइन करेंगे और जो इस लाइन के यहाँ पे ये आपका मिड पॉइंट हो रहा है, इसको ऐसे ज्वाइन करो। सी, आप स्केल की हेल्प से डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं इसलिए डॉटेड कर रही हूँ ताकि बीच में इधर उधर ना जाए। क्लियर? ये आपकी फिगर है। नेम देते हैं डी, ई एंड एफ। नाउ वी हैव टू मेंशन द ट्राइंगल्स इन विच फर्स्ट है आपका ए इज़ अ वर्टेक्स। सो ए जो वर्टेक्स है वो किसके अंदर है? सो फर्स्ट वर्टेक्स तो बेटा इसी में आपका ट्राइंगल ए बी सी, राइट। नाउ आफ्टर दैट देखो, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ ए एफ ई, ये भी आपका एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए एफ ई, राइट। उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल चेक करो ए बी ई। ट्राइंगल्स वो होते हैं जो हाउ मैनी साइड्स दे आर हैविंग? 3 साइड्स, 3 नंबर ऑफ साइड्स। सो ट्राइंगल ए बी ई, इसमें भी क्या है आपका वर्टेक्स ए ही है, राइट। नाउ बी पार्ट, बी इज़ अ वर्टेक्स। अब हमें चूज़ करने हैं कौन से ट्राइंगल ऐसे हैं जहाँ पे क्या हो, बी वर्टेक्स हो। सो फर्स्ट तो सेम ही है हमारा एंगल ए बी सी, बी सी। आफ्टर दैट देखो एफ बी ई भी ले सकते हैं हम, ट्राइंगल एफ बी ई। उसके बाद ट्राइंगल ए बी ई, क्योंकि इसके अंदर आपका बी वर्टेक्स भी है। आप ये भी ले सकते हो ई बी सी, ट्राइंगल ई बी सी। नेक्स्ट चेक करो कोई और ट्राइंगल है जिसमें हम राइट डाउन कर सकते हैं। ट्राइंगल बी ई डी, ई बी डी। Clear? Another one is there. See, ABC done, EBC done, FBE done, EBD done. All have done. If anyone is left, then you will write and count. Now C part, C is a vertex. C क्या हो बेटा? ऐसा ट्रायंगल चूज़ करना है हमें जिसमें सी वर्टेक्स हो। तो फर्स्टली हमारा ट्रायंगल ए बी सी चेक करो, ये हो सकता है आपका ई बी सी, राइट। नाउ ई बी सी, ई डी सी, ई डी सी। अनदर वन ई बी सी ऑलरेडी डन, EDC done and ABC done. I don't think so. And left. Now D part. D is a vertex. So D vertex में आप चूज़ करो। आपने यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे D का पार्ट लिखा है, ट्राइंगल EBD, then triangle EDC. Now DEC done, DEB done, DFB, triangle DFB. It can be, right? See, यहाँ पे आपका एक पार्ट और आ सकता है बेटा बी वाले के लिए, FBD, ट्राइंगल FBD। सी, आपको सिर्फ वही ट्रायंगल इसमें राइट डाउन करना है जिसमें जो वर्टेक्स हो। वर्टेक्स मीन्स कि एक कॉर्नर ये भी होने चाहिए, A B C D।
जिस भी ट्राइंगल में आपका एक कॉर्नर ए आ रहा है, आइदर वो ए बी सी ट्राइंगल है, ए एफ ई है आपका, ए बी ई है, सो वो सब ट्राइंगल क्या है, क्योंकि उनके अंदर ए आ रहा है। सेम आप बी के लिए करेंगे, देन सी, देन डी, राइट। क्लियर टू एवरीवन? Now let's come to the question number 6. Mention the sides opposite to angle A, angle B and angle C in triangle ABC. So opposite sides आप कैसे चूज़ करेंगे, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था. How you will choose which side is opposite to which angle. Now let's again take a recall. एक ट्राइंगल है बच्चे, ए बी सी. हमें फाइंड आउट करना है विच साइड इज अपोजिट, राइट. साइड अपोजिट टू एंगल ए. सो देखो आपका एंगल ए जो है ये है, राइट. इसके अपोजिट बी सी is BC. Clear? Now next, side opposite to angle B. This one is angle B. इसके opposite आपकी ये side है, and name of this side is AC. is AC, or you can write CA. Clear? Now after this, third one, side opposite to angle C is, angle C के सामने ये साइड है आपकी, that is AB और BA. Clear? How you will choose that which side is opposite to which angle. Now the question number 7 is, mention the angles opposite to the side AB, BC and CA of a triangle ABC. Now यहाँ पे आपको एंगल्स के अपोजिट साइड फाइंड आउट करनी थी. अब हम साइड के अपोजिट एंगल्स फाइंड आउट करेंगे. सेम ही आएंगे आपके, बट वे अलग होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. अगेन you need to draw one triangle. Name is ABC. Now we have to find the opposite angles. Angle opposite to side AB is, देखो साइड ए बी कहाँ है, ये वाली. तो इसके अपोजिट कौन सा कॉर्नर आ रहा है आपका, सी. तो कौन सा एंगल होगा, एंगल सी, राइट. नेक्स्ट वन, एंगल अपोजिट टू साइड बी सी इज, बी सी ये है आपके, इसके अपोजिट में कौन सा कॉर्नर है, दिस वन. सो विच एंगल, एंगल ए. आफ्टर दैट एंगल opposite to side CA. CA, this one is angle B. Now it is clear to everyone how you will find which angle is opposite to which side and which side is opposite to which angle. This topic we have done in the previous video or previous class also, and by this also I hope it is clear to everyone how you will find
कि आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी साइड जो है किस एंगल के अपोजिट है, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द पॉइंट्स। Now one figure is given here and few questions are on the basis of that figure. Figure is like slightly move A, B and C. Now L, Q, M, P, N, R. Right. Now the first question is identify the points on triangle ABC. So we have to find the points on means जो triangle पे points हैं. चेक करो बच्चे कौन से points हैं, R and N, right. B part in the interior of ट्रायंगल ABC. इंटीरियर मीन्स कि इनसाइड इनके जो पॉइंट है. सो इंटीरियर में तो आपके दो ही पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे P एंड M, राइट. C इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC. एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड ऑफ दिस, और आउटसाइड में आपके कौन से पॉइंट है, L एंड Q, राइट. नाउ D1 इन द ट्रायंगुलर रीजन मीन्स जो भी पॉइंट्स आपके ट्रायंगुलर रीजन के अंदर हैं या ट्रायंगुलर रीजन पे हैं, ट्रायंगल पे जो पॉइंट है और इनसाइड जो पॉइंट है वो सभी पॉइंट्स किस में आता है बेटा, आपका ट्रायंगुलर रीजन. देखो रीजन्स क्या होते हैं, जैसे हम पर्टिकुलर स्टेट वाइज बोलते हैं कि ये उसका रीज़न है. यहाँ पे ये रीज़न, ये वाला रीज़न नहीं है जिसको आप लोग कारण बोलते हैं, वजह बोलते हैं, वो रीज़न आपका डिफरेंट थिंग है. ये रीज़न है कि इसके अंडर आपका इतना एरिया कवर होता है, उसको हम रीज़न बोलते हैं. सो आई होप द मीनिंग ऑफ दिस रीज़न इज़ क्लियर. रीज़न का मतलब है कि जहाँ आपका ट्रायंगल ABC बना हुआ है, जितने भी पॉइंट्स इस ट्रायंगल में हैं वो सभी क्या हैं, रीज़न, वो सभी इस रीजन के अंदर है. सो इन द ट्रायंगुलर रीजन दीज आर R, N, P and M, right. So I hope you don't get confused what about this triangular region. बच्चे ट्रायंगुलर रीजन, अब देखो आपके पास एक ये ट्रायंगुलर है, इस ट्रायंगुलर में या इस ट्रायंगल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट्स किस में आएंगे, आपके ट्रायंगुलर रीजन में. क्लियर द पॉइंट्स. नाउ आफ्टर दिस द क्वेश्चन नंबर 9 इज ड्रॉ ट्रायंगल ABC and mark the points X, Y and Z in its interior. Points P, Q and R in its exterior and L, M and N on it. So there are few points given that you have to mark interior, exterior and on that. Now let's first point in that is draw triangle ABC. सिंपली आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है,
बी सी। आप इसको स्मॉल और बिग एज यू लाइक यू कैन ड्रॉ। सी लेट मी ड्रॉ सम मोर, sorry, some big, to make it easy to understand about the A, B and C. Now first after this is mark the points X, Y and Z in its interior. X, Y and Z in interior. So interior means inside, right? So inside means here X, Y, Z. आप y को वहाँ भी लिख सकते हो, x को यहाँ भी, यहाँ पर भी, एज यू लाइक. आफ्टर दिस point P, Q and R in its exterior. So P, Q, R in exterior. Exterior means outside. So P, Q, R. Choice आपकी है. How you will like to represent these points and where would you like to represent, right? After that L, M and N on it. L, M, N on it means उसके ऊपर. So this L, M and this here N. Clear the question? These are the just few points which you have to represent interior, exterior and on. So next is question number 10. Name all the triangles. So in question number 10 beta, one figure is given. There you have to do two questions on the basis of that figure. First question is P is an interior point. So first let me draw the figure. Question number 10. See, observe how I am drawing. Firstly आप एक square box, square not, you can say just make a quadrilateral. Clear? आपको फिगर कैसे बनानी है? D, E, then C, A, B, this point F, here is P and there Q, right? So first point is P is an interior point. फर्स्ट जो आपका हमें ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें P क्या है? P is an interior point, right? So देखो फर्स्ट ट्रायंगल तो बच्चे आपका यही हो गया EDF, ट्रायंगल EDF. देन हम ये भी लिख सकते हैं ट्रायंगल DEC, ट्रायंगल DEC. ये भी आपका क्या है? यहाँ पर भी आपका P पॉइंट जो है वो इंटीरियर है. आफ्टर दैट देन ADE. सी आपकी बुक में ये कंफ्यूज़न है कि जो ये F है दे आर राइटिंग इट हेयर. अगर आप इसको यहाँ लिखते हो तो ये पॉइंट जो आपका ये ट्रायंगल हमने बनाया था EDF, इसको हम ट्रायंगल नहीं काउंट करेंगे. बट एज इट इज़ नॉट specified given that where is the point, so I am writing it here and this is a triangle, right? So P आपका जो इंटीरियर पॉइंट्स है वो इन्हीं ट्रायंगल के अंदर आता है बेटा. B क्वेश्चन जो है Q is an exterior point. Q is an exterior point means वो पॉइंट उन ट्रायंगल से बाहर होना चाहिए.
हमें ऐसे ट्रायंगल्स के नेम राइट डाउन करने हैं जिससे जो आपका जो आपका पॉइंट क्यू है दैट इज़ आउट, मीन्स बाहर होगा. सो फर्स्ट आपका नेम क्या आएगा, सेम ट्रायंगल ए ई डी, क्योंकि इससे जो आपका ये है पॉइंट क्यू ये आउट है, बाहर की तरफ है, एक्सटीरियर पॉइंट है फॉर दिस ट्रायंगल. एंड आफ्टर दैट you can say this one also EAC, triangle EAC, right? This is also a triangle for which Q is an exterior point. Now, so this is about your exercise 11.1. In this we have studied about the triangles. Now after this exercise we will move to the next exercise 11.2, and in that exercise our topic is triangle and its type. इस एक्सरसाइज में जो आपका टॉपिक है वो क्या है बेटा, ट्रायंगल एंड इट्स टाइप. मीन्स बेसिकली हम इसमें जो स्टडी करेंगे वो ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल्स के बारे में तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टडी किया था. So this is about the types of triangle. So firstly, let's take a recall. What do you mean by triangle? A three-side closed figure. A three-side closed figure which is made with the help of line segments. Right? First उसमें मैंने आपको बताई थी triangle की definition. So after this, as you will write this line and learn also sum of all angles in triangle is equal to 180 डिग्री. ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं आपके, 3. इन 3 एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, 180 डिग्री के. अगर इससे ज़्यादा आपका सम आता है तीनों एंगल्स का तो वो ट्राइंगल नहीं है. रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज़ नॉट ट्राइंगल इफ द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. राइट. सो इन चैप्टर 10 वेयर वी हैव डन अबाउट द एंगल्स, वहाँ पे आपने स्टडी किया है बेटा एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल. एक्यूट एंगल क्या होते हैं, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री. जो भी एंगल आपके 90 डिग्री से लेस होंगे वो सभी क्या होंगे, एक्यूट एंगल. राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री. ऑब्ट्यूज एंगल greater than 90 but less than 180 degree. Greater than 90 but less than 180 degree. Sorry, this one is wrong, I think. Right. सो जो भी आपके एक्यूट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस होते हैं 90 डिग्री से. राइट एंगल दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री. ये हमने एंगल्स के बारे में स्टडी किया था. सो सेम प्रोसीजर बेटा आपका ट्रायंगल में भी आता है. 3 टाइप्स के आपके ट्रायंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ
एंगल्स 3 टाइप के. फर्स्ट एक्यूट ट्रायंगल, देन राइट ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. अबाउट दिस, सो सेम जैसे आपका एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, सेम वैसे ही बेटा प्रोसीजर आपका ट्रायंगल में होता है. ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से लेस होते हैं, अगर 90 डिग्री से छोटे होते हैं, तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा आपका? एक्यूट. जैसे ये होता है 60, 60 एंड 60. एक भी एंगल इसमें 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर 90 से ज़्यादा है तो वो आपका एक्यूट एंगल नहीं है. यहाँ पे देखो तीनों एंगल जो मैंने किए हैं वो 60, 60, 60 के हैं. और जब मैं इनको ऐड करती हूँ 60 + 60 + 60, सम क्या आ रहा है मेरा? 180. इट मीन्स क्या है ये? ट्रायंगल. सो इन एक्यूट ट्रायंगल्स all 3 angles will be less than 90 डिग्री. तीनों एंगल्स जो होंगे वो लेस होंगे 90 डिग्री से. राइट एंगल में क्या होगा? एक एंगल जो है वो ट्रायंगल का 90 डिग्री के इक्वल होगा. ओनली वन एंगल. जिस भी ट्रायंगल में आपको एक एंगल 90 डिग्री का नज़र आए वो कौन सा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल. राइट. और आपको कैसे पता चलेगा? देखो हमें पता है कि जो राइट एंगल होता है वो आपका ऐसे ड्रॉ होता है, राइट. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. सो सेम बेटा, ऑब्ट्यूज में क्या होता है? अ ट्रायंगल इन विच एन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 90 डिग्री. कोई भी एक एंगल that is more than 90 degree, more than 90 डिग्री, राइट. वो क्या होगा? आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. क्लियर. नेक्स्ट टाइप होगा जो होगा आपका, ये तो था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. नेक्स्ट हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेसिस पे. अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? अगर 2 साइड्स इक्वल होती है देन व्हाट वी कॉल, एंड 3 साइड्स इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्लियर द टॉपिक. सो नेक्स्ट दिस 11.2 वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास.